क्वाइट राइट। वो क्या कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिसीजेज डोंट ब्रेक आउट इन द सिटी, कि जो बीमारियां हैं वो शहर के अंदर ना फैलें। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और इसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका और क्या कार्य होता है बेटा, स्कूल, उस सिटी के अंदर जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सभी को चलाना। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन देम, और गार्डन बनाना और उनको मेंटेन करना। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है। इसके अंदर बेटा हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आई होप बेटा आपने सभी बच्चों ने देखी होगी वीडियोस, और आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आई होंगी। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा आज का 7 चैप्टर है बेटा, वो क्या है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो शहरी जो प्रशासन का कार्य होता है, आज हम उसके अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा हमने जो 6 चैप्टर था उसके अंदर हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। जो गांव के अंदर जो जितना भी वर्क होता है वो सारा वर्क किसके द्वारा करवाया जाता है, वो हम इसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेटा जो शहर वाला जो एरिया होता है, शहरी एरिया होता है, वहाँ पर जो भी वर्क होता है, जो भी सारा कार्य होता है, वो कौन कंडक्ट कराता है, किसके अंडर वो सारा वर्क आता है, सारा कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है, वो सारा उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है, आज हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसको मैं और भी इजी वे में और आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि बेटा आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट ना रहे। स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप इन्हें मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर चैप्टर हेडिंग इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए बेटा, अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज। आप सभी को पता है कि बेटा जो शहर होता है वो गांव से बड़ा होता है, एंड मोर स्प्रेड आउट, और ये क्या है, बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला होता है। सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट। सिटी के अंदर देखिए बेटा बहुत ज़्यादा जो मार्केट होती है उसमें बहुत भीड़ होती है। मैनी बसेस, बहुत सारी बसें होती हैं। कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो सिटी के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। बट कभी आप लोगों ने सोचा है बच्चों कि जो ये जितनी इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब के पीछे किसका हाथ होता है, किसके द्वारा इन सबको चलाया जाता है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? किसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, किसके द्वारा प्लानिंग की जाती है, कौन इन सब के पीछे वर्क करता है? तो आज मैं आपको इन सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं उनके आज आपको इस चैप्टर के अंदर आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, आगे देखिए बेटा। देखो बच्चों, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो देखिए इस डायग्राम के अंदर देखो क्या दिखाया गया है। देखिए ये बच्चे हैं, ये देखो, एक ये है, एक ये है, ये ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं बेटा ये। और ये क्या है, अपने घर के बाहर, जैसे आपके घर के बाहर जो आपका मोहल्ला होता है ना, नेबर जो आपका एरिया होता है, अपनी गली के अंदर, तो ये सब बच्चे क्या है, फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल खेलते टाइम क्या होता है बेटा, ये देखो ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, देखो ये इधर ये स्ट्रीट लाइट है, जगह जगह लगी हुई हैं। तो अचानक क्या होता है बेटा, इन बच्चों की बॉल कहाँ लग जाती है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर स्टक कर जाती है, और इससे क्या होता है, स्ट्रीट लाइट जो है टूट जाती है। अब ये बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब हमें फ़ाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन अब हम इसके फ़ाइन को किसको देना है, हमें पैसा किसे देना है, कौन अभी से चेंज करेगा, कौन? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस बच्चों के माइंड में आते हैं। तो अब मैं आपको ये एक एक करके अब हम इसमें पढ़ते चलते। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, तो देखिए क्या होता है, एक बार संडे की मतलब संडे का दिन था। संडे का दिन आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है, उस दिन हॉलीडे होता है। तो संडे के दोपहर का टाइम था, और माला और शंकर, जहांगीर और रेहाना, ये 4 फ्रेंड्स हैं बेटा। ये चारों फ्रेंड्स क्या खेल रहे थे, अपनी गली के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे थे। तो उसके अंदर जो शंकर होता है वो क्या करता है कि जो शंकर है वो बॉल को बहुत तेज़, मतलब वो बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, वो बॉल को बहुत तेज़ फेंकता है। अब वो जैसे ही बॉल फेंकता है तो जो रेहाना होती है वो क्या होता है, आउट होते होते बच जाती है। लेकिन रेहाना के आउट ना होने की वजह से जो शंकर है वो क्या है, मतलब बहुत परेशान हो जाता है। उसके माइंड में वो तो क्या चाह रहा था कि भाई रेहाना को आउट करके और नेक्स्ट टर्न उसी की आ जाए। लेकिन वो क्या है, रेहाना जब आउट नहीं होती है तो वो
अब वो दोबारा से वो कुछ ऐसी कोशिश करता है कि मैं बॉल को इस तरीके से कुछ फेंकूं कि रेहाना आउट हो जाए। अब वो क्या करता है कि वो मतलब एक छोटी सी बॉल, मतलब जिसको कहते हैं वो कैच हो जाएगी वो बॉल, तो एक मतलब छोटी सी बॉल फेंकता है, लेकिन वो शॉर्ट बॉल फेंकता है, लेकिन क्या होता है वो शॉर्ट बॉल उसने फेंकी तो ये सोच कर थी कि उस बॉल को क्या है कैच कर ली जाएगी, तो क्या है वो रेहाना आउट हो जाएगी, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा ही। तो रेहाना क्या करती है, बहुत तेज़ी से आती है और बहुत तेज़ी से बल्ले को अपने बैट को बहुत तेज़ घुमाती है, और घुमाकर क्या है वो बॉल को ऊपर स्टक करती है, और जो बॉल होती है वो क्या है ऊपर से जंप करती हुई कहाँ चली जाती है, वो उस एरिया के अंदर जो ट्यूबलाइट्स जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वो उसके ऊपर टकराती है, और एकदम से क्या होता है स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। तो अब देखिए एकदम अचानक क्या होता है बेटा, अब सारे बच्चे डर जाते हैं। रेहाना स्क्रीम्ड, अब जो रेहाना है वो क्या, वो तेज तेज चिल्लाने लग जाती है, क्या कहती है, ओ नो लुक व्हाट हैव डन, देखिए कि ये क्या हो गया। शंकर सैड यस वी फॉरगॉट, शंकर क्या कहता है कि हाँ हम भी मतलब क्या है, शंकर अब एकदम सारे बच्चे घबरा जाते हैं। वो शंकर क्या कहता है कि यस हम कोई मतलब ना इससे रिलेटेड कोई भी रूल बनाना भूल गए थे कि अगर है ना स्ट्रीट लाइट अगर टूट जाएगी तो क्या है ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे। लेकिन जो रेहाना है वो क्या कहती है, तुम इन आउट को और उसको छोड़ो। अब ये देखो कि जो मतलब माला, जहांगीर और रेहाना ये सारे क्या है बहुत चिंतित हो जाते हैं, इन्हें बहुत चिंता हो जाती है। किस चीज़ की चिंता हो जाती है, वरिड हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो देन शंकर टोल्ड ही हैड बेटर स्टेप थिंकिंग अबाउट द विकेट, और वो जो शंकर होता है वो क्या कहता है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम जो हमारे बड़े हैं हम उनसे पूछते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मलाज मौसीज विंडो, लास्ट वीक उन्होंने क्या किया था कि जो निर्मला मौसी थी उनकी खिड़की तोड़ दी थी, उनकी खिड़की का शीशा टूट गया था। तो लेकिन उन्होंने क्या किया था बेटा, अपनी पॉकेट्स की जो मनी उनको मिलती थी खर्च करने के लिए, उन्होंने उसको सबको इकट्ठा किया और निर्मला जो मौसी थी उसको उस पैसे को दे दिया था। लेकिन अब इस समय उनके माइंड के अंदर क्या आ रहा था कि हम पैसे तो दे देंगे क्योंकि हमने गलती की है, बट हु वुड पे टू दिस, लेकिन अब जो ये स्ट्रीट लाइट टूटी है इसके लिए हमें किसको पे करना पड़ेगा। टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, ये जो लाइट्स होती हैं इन्हें कौन चेंज करता है, हु चेंज देम, कौन इन्हें लगाता है, कौन इन्हें चेंज करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस उन बच्चों के माइंड में घूम रहे थे। रिहाना हाउस वाज द क्लोजेस्ट, उन सभी के अंदर से जो रेहाना का जो घर था वो सबसे पास था। तो वो सारे भागते हुए जाते हैं और जो रेहाना की मदर होती है वो उसको सारी बातों के बारे में बताते हैं। अब रेहाना की जो मदर होती है वो क्या कहती है, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट, वो क्या कहती है, बच्चों मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, बट वो उनको क्या सजेस्ट करती है कि आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। वो क्या कहती है, मुझे इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ये सारा जो वर्क होता है वो किसके अंडर आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। अब वो क्या कहते हैं कि इसके बारे में आपको जो यास्मीन खाला है वो आपको अच्छे से बता देगी, क्योंकि वे जस्ट अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई है। सो गो एंड आस्क हर, तो इसलिए तुम जाओ और उससे उससे सारी बातें बताओ और तुम जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ जाना। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, अब जो यास्मीन खाला होती है उसका घर भी कहाँ होता है, उनके बिल्कुल पास ही होता है। एंड शी रिहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स, और वो जो यास्मीन थी वो रिहाना की माँ की अच्छी दोस्त भी थी। तो जो बच्चे होते सारे वो भागकर कहाँ जाते, खाला के घर जाते हैं। एंड व्हेन शी ओपन द डोर, जैसे ही वो गेट खोलती है वो क्या है उसे अपनी सारी घटना बता देते हैं। व्हेन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, जब वो उससे स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछते हैं तो यास्मीन खाला लाफ्ड, तो यास्मीन खाला क्या हंसने लग जाती है। वो क्या कहती है, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, वो क्या कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अकेला पर्सन नहीं है जिसको आप पैसा देकर अपना मतलब अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लो। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ा संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, और जिसके अंडर बहुत सारे कार्य आते हैं, जैसे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी केयर करना, कूड़े कचरा इकट्ठा करना, वाटर की सप्लाई देखना, गलियों को मार्केट को क्लीन करना, ये सारा कार्य किसके अंडर आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। एंड सो हेयर इट इज एंड
और आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहती है यास्मीन उनसे बच्चों से, एंड आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो क्या कहती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में मैंने सुना हुआ है, एंड दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सैड माला। अब वो माला उसकी बातों को सुनकर क्या कहती है कि हाँ मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, जो हमारे एरिया के अंदर जो मलेरिया फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए जो कार्य किए गए थे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही किए गए थे। यस, यू आर क्वाइट राइट। वो क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिसीजेज डोंट ब्रेक आउट इन द सिटी, कि जो बीमारियां हैं वो शहर के अंदर ना फैलें। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका और क्या कार्य होता है बेटा, स्कूल, उस सिटी के अंदर जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सभी को चलाना। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन देम, और गार्डन बनाना और उनको मेंटेन करना। सैड यास्मीन, खाला उन्हें बताती है। देन शी एडेड अवर सिटी पुणे इज ए बिग सिटी। आप देखिए जो खाला है वो क्या बताती है उन्हें कि जो हमारा शहर पुणे है वो बहुत बड़ा शहर है। एंड सो हेयर इट इज कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक बड़ा शहर है इसलिए यहाँ पर इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन जो छोटा टाउन होता है वहाँ पर इसे म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो वो जो खाला होती है उन सारे बच्चों की एक्साइटमेंट को कम करने के लिए उन्हें सारी बातें बताती है, उन्हें सारी चीज़ें समझाती है। और ये जो बच्चे होते हैं बेटा वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसकी सारी बातों को समझने की, सुनने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे क्या बताया गया है। द वार्ड काउंसलर, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा द वार्ड काउंसलर, द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जो आगे वो क्या कहते हैं कि जो मतलब ये वार्ड काउंसलर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसका क्या वर्क होता है। तो देखिए जो खाला होती है वो क्या कहते हैं, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। अब वो जो अब उन सब बच्चों, वो सारे बच्चे क्या है खाला से बार बार क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो ये पार्क बनाए जाते हैं, किस जगह पार्क बनाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है। तो जो रिहाना होती है वो सारी बातें उनसे पूछती है, तो वो पूछती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सारे कार्य करता है। तो वो जो खाला होती है वो क्या कहती है, नहीं नहीं, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। अब वो क्या कहती है कि नहीं रेहाना, मैं ये सारा काम नहीं करती थी, मैं तो केवल, मेरे पास सिर्फ अकाउंट्स का वर्क था, और अकाउंट्स के वर्क के अंदर मुझे क्या है, जो सैलरी वगैरह का वर्क होता है मुझे वह करना होता था। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन। अब जो शहर होते हैं बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और एक बार में बहुत सारे वर्क उन्हें करने होते हैं। उसके अंदर उन्हें क्या है, सिटी को क्लीन भी करना पड़ता है। दैट इज डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। और कहाँ पर किस जगह नया पार्क बनाना है, नया हॉस्पिटल बनाना है, इन सब कार्यों के लिए क्या है, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है, उन्हें साथ लेकर उन्हें इसके अंदर शामिल किया जाता है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। अब जो शहर होता है उसे क्या अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है, और हर वार्ड से क्या है काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है, और काउंसलर को इलेक्ट करने के बाद द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जो बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो क्या है पूरे शहर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और जितने भी काउंसलर्स होते हैं वो सभी इकट्ठे होकर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो टिपिकल जो बड़े टॉपिक्स होते हैं। एंड एग्जांपल के लिए अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, अगर कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस है और वहाँ पर क्या है गार्बेज को क्लीन करना है, रेगुलरली क्लीन करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है सभी वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, अपने अपने डिसीजंस देते हैं। एंड देयर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर सभी की सलाह की ज़रूरत होती है। इन इट्स दीज कमेटीज़ फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटनिंग, दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। ये सारा कार्य सभी मिलकर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम
आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव्स इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर्स। अब देखिए जो भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर ये वार्ड्स मेंबर से ही सॉल्व आउट हो जाती है तो वो क्या है अपने लेवल पे करता है, अगर नहीं होती तो क्या होता है वो अपने एरिया के काउंसलर से कॉन्टैक्ट करता है। जैसे देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग, जैसे क्या है बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल वायर वो क्या हैंग हो गए हैं, वो लटक गए हैं, तो उनके लिए क्या है एक अकेला वार्ड मेंबर कुछ नहीं कर सकता, तो उसे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, काउंसलर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो काउंसलर को क्या है, काउंसलर किसको आगे बताता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी होती है जिसके हाथ में, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बताता है। इस प्रकार से बच्चों सबके मिलकर करने से ही सारा कार्य पूरा किया जाता है। While the councillors committees and the councillors decides no on issues, the commissioner and the administrative staff implement these। और जब ये सभी मिलकर क्या है, जैसे काउंसलर कमेटीज़ हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, ये सभी कमिश्नर्स हैं, ये सभी क्या है इस टॉपिकों पर डिस्कशन करते हैं और सभी अपने अपने डिसीजन देते हैं ताकि उसके अंदर क्या है उस जल्दी से उसके अंदर चेंजमेंट ला के उसके अंदर सुधार किया जा सके, उस कार्य को पूरा किया जा सके। इस प्रकार से सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, आस्क रिहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब जो रिहाना है वो क्या पूछती है, अब देखिए जो बच्चे होते हैं वो बार बार उनके माइंड के अंदर कुछ ना कोई विचार आता रहता है, तो जो रिहाना है वो क्या पूछती है कि इस हर प्रकार के जो ये कार्य हैं वो क्या है, मतलब एक अकेला नहीं कर सकता है, सभी को मिलकर इसके ऊपर कार्य करना होता है। वेल यस हाँ, एंड ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट, सभी काउंसलर्स मिलते हैं आपस में, एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। वो क्या है एक बजट तैयार करते हैं और उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा वो सभी इसके ऊपर क्या है डिसीजन लेते हैं। एंड द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर्स दैट, और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन करते हैं एंड इंश्योर्स दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड, इन डिसीजंस के अंदर क्या परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। सेड यास्मीन खाला, अब जो यास्मीन खाला है वो उनके बच्चों को इनके बारे में बता रही है। एंड एंजॉइंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क, और जो बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका वो अच्छे तरीके से बच्चों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। नो अडल्ट्स आस्क, वो क्या सोचते कि इतने साल जॉब करने के बाद आज तक किसी बड़े ने उससे उसकी जॉब से रिलेटेड कोई भी बात नहीं पूछी, लेकिन आज इन बच्चों ने उनसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो इस प्रकार से जो खाला होती है बहुत ही खुश होकर उन बच्चों की सारी क्यूरियोसिटी को, सारी बातों को बताने की कोशिश करती है। तो बच्चों ये आज हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है बेटा, स्किप नहीं करना है, और फिर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।